हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी जो सुन करके ना आपको यकीन नहीं होगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है कभी। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आप सभी को दोस्तों, अगर ये मेरी लीला कथा लड्डू गोपाल जी की अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई लीला कथा सबके पास ज़रूर जानी चाहिए। तो भक्तों, चलिए आज की लीला कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये लीला कथा मुझे भेजी है सौम्या जी ने। सौम्या जी ने मुझे ये लीला कथा रांची से भेजी है, रांची झारखंड से। वो कहती हैं कि कैसे हमारे ही परिवार में एक ऐसी लीला कथा, मतलब एक ऐसी लीला लड्डू गोपाल जी ने रची थी दीदी। आज से ये 30 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटी थी जब मैं बचपन में अपने नानी के घर जाया करती थी। ये कहानी तब की है और मैं बहुत छोटी हुआ करती थी। आप समझ लीजिए कि मैं 8 या 9 साल की थी उस टाइम पर। तो मैं अपने नानी के घर अधिकतर गर्मी की छुट्टियों में जाया करती थी। और पहले तो ज़्यादा हमेशा लोग नानी के घर ही जाया करते थे। ज़्यादा कहीं घूमने का सुविधा होता नहीं था कि कहीं भी हम और जा सकें, तो हम अधिकतर हमारे यहाँ नानी के घर ही जाया जाता था और हम बहुत खुश भी होते थे। तो वो कहती है कि जब अपने नानी के घर जाया करते थे तो मैंने हमेशा देखा था कि मेरी नानी लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती थी। खूब सेवा पूजा बहुत किया करती थी और हमेशा हम लोगों को यही समझाया करती थी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हर किसी को करनी चाहिए। और वो हम सबको भी यही कहती थी, यहाँ तक कि वो कहती हैं सौम्या कि मेरी मम्मी को भी वो यही बात हमेशा कहा करती थी कि तुम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करो, क्योंकि उनकी सेवा से ना हमें मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि नानी तो ऐसे ही बोला करती हैं। मम्मी भी मेरी यही कहती थी कि नानी की तो आदत है बोलने की। तो सौम्या कहती है कि मैं हमेशा ये भी कहती थी अपनी मम्मी से कि मम्मी, आप जब नानी कहती है तो आप लड्डू गोपाल जी को ले क्यों नहीं लेती। लेकिन मम्मी कहती कि नहीं बेटा, हमारे पास टाइम नहीं है इतना ही हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर कर सकें। सौम्या कहती है कि लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर में भी लड्डू गोपाल जी हों और मैं भी उनकी सेवा कर सकूं। मेरा भी मन हमेशा यही कहता था। लेकिन मैं बहुत छोटी थी और मुझे स्कूल भी जाना पड़ता था, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा मम्मी से मैं बोली नहीं और मम्मी भी मेरी इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो वो कहती हैं सौम्या कि हमेशा मेरी नानी मुझसे यही बात कहा करती थी कि बेटा, लड्डू गोपाल जी की जब तुम सेवा करोगी, बहुत पहले तो वो मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी, बहुत कहानियाँ सुनाती थी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई, क्योंकि उस आज लोगों के पास, वो कहते हैं कि बच्चों के पास फ़ोन है। बच्चे हर हमेशा फ़ोन में देखा करते हैं भगवान श्री कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है। लेकिन पहले के ज़माने में सिर्फ बहुत ही ज़्यादा ये दुर्लभ हुआ करता था, बस कुछ-कुछ लोगों को ही पता थी भगवान की लीलाएँ। लोग सुनना बहुत पसंद करते थे, लेकिन किसी के पास लीलाएँ थी नहीं। तो वो कहती हैं कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, मेरी मम्मी भी सुना करती थी, मेरे नाना जी भी सुनाते थे और मेरी नानी, दोनों लोग सुनाया करती थी। दोनों ही लड्डू गोपाल जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके पास जो लड्डू गोपाल जी थे ना, वो काफ़ी बड़े साइज़ के थे, बहुत ही अच्छे लड्डू गोपाल जी थे। देखने में वो बहुत सुंदर थे, उनके बाल भी मतलब उनके बाल जो थे, उन्होंने जो पहले के, अब बाल, वो कहती हैं कि अब बाल होता है तो लड्डू गोपाल जी के हम बाल लगा देते हैं, पहले नहीं थे। पहले उनके बाल का जो, मतलब जो उनका विग्रह था ना, उसी में ही उनके डिज़ाइन किए हुए थे बाल, तो काफ़ी बड़े-बड़े थे। उस वो साइज़ के लड्डू गोपाल जी ऐसे ही थे कि आज के ज़माने में अगर आप ढूँढने जाएँगी तो वो मिलना बहुत ही, मतलब पॉसिबल है ही नहीं वो चीज़, जिस तरह के वो लड्डू गोपाल जी थे। उनके सर पे भी मुकुट ऐसा रखा हुआ था, मतलब पूरा वो उसी तरह से बने ही हुए थे, जैसे लगता था कि वो वस्त्र पहने हुए हैं लड्डू गोपाल जी। तो हमारी नानी क्या करती थी, उनको वस्त्र वो नहीं पहनाया करती थी, बस एक लाल कलर का कपड़ा होता था, जो मलमल का कपड़ा होता था, बस वही वो उनको पहना दिया करती थी। ऊपर से आप कह सकते हैं कि उड़ा दिया करती थी। तो बस वो यही करती थी, ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं करती थी। वो लकड़ी का जो जो चंदन, जो तुलसी का लकड़ी का होता है ना, वो लगाया करती थी। उस टाइम पर उतने चंदन भी नहीं हुआ करते थे। तो वो कहती हैं मैं ये सब चीज़ें हमेशा गौर से देखा करती थी और मुझे अच्छा भी लगता था। हमेशा मेरी नानी यही कहती थी कि इनकी सेवा करोगी बेटा ना, ये तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें भवसागर से पार कर देंगे। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को हँसी में टाल देती थी कि अरे! ऐसा कहाँ होता है नानी। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता था, लेकिन आज वो कहती हैं कि आज मैं समझती हूँ कि क्या सच में ऐसी चीज़ें हैं।
जब आज मैं भागवत कथाएँ सुनती हूँ, तब मुझे लगता था कि उस टाइम पर आज भागवत कथाएँ बहुत चल रही हैं। आज लोग हमें ज्ञान देते हैं, हम बड़े-बड़े जो महात्मा है, साधु है, वो आज हमें बताते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी, भगवान जी की सेवा करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। लेकिन हमारी जो नानी थी, वो उस टाइम से ही हमें ये बात बताती थी। लेकिन उस टाइम इन बातों का कोई मोल नहीं था, लेकिन आज बहुत मोल हो गया है इन सब बातों का। तो वो कहती हैं कि इसी तरह से मैं सुनती थी, और मैं जब फिर छुट्टियों में जाती थी, तो मेरी नानी बस मुझे यही सब कहा करती थी। एक बार कहती हैं कि मैं करीब लगभग मैं 15 से 16 साल की रही होंगी, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं 9th में थी इस टाइम पर। तो जब मैं 9th में थी, तो मैं अपने नानी के घर गई हुई थी। तो नानी के घर गई हुई थी, उस टाइम पर मेरी नानी का थोड़ा-सा स्वास्थ्य नहीं ठीक था, उनको घुटने में मतलब बहुत दर्द होता था, तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी। तो जब मैं जाती थी, तो मैं बहुत सारा अपनी नानी का काम, जैसे कुएँ से वो पानी भरा करती थी, तो मुझसे कहती थी कि पानी लेकर आओ, मैं भगवान जी को स्नान करा दूँ, तो मैं ये सब चीज़ें उनकी कर दिया करती थी, और मुझे अच्छा भी लगता था। मेरी मम्मी भी करती थी, ऐसा नहीं था कि मेरी मम्मी नहीं करती थी, मेरी मम्मी भी बहुत हेल्प करती थी। मेरे मामा नहीं थे, मेरी मम्मी 2 बहनें थीं, तो मैं छुट्टियों में जब जाती तो मेरी नानी-नाना बहुत खुश हो जाते थे हम लोगों को देख कर के। तो मुझे तो ये यहाँ तक कि मेरे नानी-नाना ये कहते थे कि मुझे वो वहीं पर छोड़ दें, मैं हमेशा उनके पास रहूँ। लेकिन ऐसा था नहीं, मम्मी कहती थी कि नहीं, पढ़ाई-लिखाई करवानी है, यहाँ पर गाँव है, कैसे रहेगी? तो इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं रहती थी। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पर सौम्या कहती हैं कि जब मैं वहाँ पर गई, और जब मैं वहाँ पर पहुँची, तो मैंने देखा कि नानी का स्वास्थ्य नहीं सही था इस बार। तो नानी हमेशा लेटी रहती थी, तो मैं नानी से पूछती थी कि नानी, आज इस बार तो आपको क्या हो गया? आप तो लेटी रहती हो। नानी बताती थी कि बेटा, मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं लेटी हूँ, और बाकी आप यहाँ पर आई हो तो आप जा कर के खेलो। तो मैं खेलती भी थी और बच्चों के साथ खेला करती थी, क्योंकि उस टाइम पर, आज हमारे पास फ़ोन हो गया है, आज हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं अपने लाइफ़ में, लेकिन पहले, सौम्या कहती हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था दीदी। हम 9th में भी ना अपने आप को बच्चा ही समझते थे, हम 9th क्लास में पढ़ते थे, तो हमें लगता था कि हम अभी भी बच्चे हैं। तो हम भी बच्चों के साथ खेलने के लिए लग जाते थे, खेलते थे, बहुत बहुत मज़ा आता था। उसके बाद हम आए, खेल ही रहे थे, अचानक से हमें पता चला कि हमारी जो नानी हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो जब बहुत ख़राब हो गई है, तो हम आए वहाँ पर, हमने देखा मम्मी मेरी उनके जो पैर का तलवा है, उसमें ना सरसों का तेल लगा रही थी बार-बार। तो और एक चीज़ और है दोस्तों, सौम्या कहती है कि मेरी नानी कह रखा था कि जब मेरा अंतिम समय आ जाए ना, तब मेरे साथ एक काम करना। तो वो कहती हैं, हाँ बताइए क्या करना है? तो वो कहती है, जब मेरा अंतिम समय आ जाए, तो मेरे पास तुम बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस मेरे पास राम राम की, राधा राधा नाम की ही बस बात करना, और कोई बातें मत करना बेटा। तो ये बात मुझे याद थी, लेकिन ये बात मेरी मम्मी को नहीं याद थी। मेरी मम्मी सरसों का तेल लगा कर के मेरी नानी को बुला रही थी कि अम्मा क्या हो गया? अम्मा उठो। तो लेकिन उनकी अम्मा उठ नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थीं वो। उनकी साँसें, आप कह लीजिए कि उल्टी साँसें चल रही थीं, तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम पर डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वैद्य आते थे, तो वैद्य जी आए और उन्होंने देखा, तो उन्होंने बताया कि इनकी मतलब अंतिम साँसें चल रही हैं। तो ये सुन कर के सौम्या कहती है कि मुझे भी बहुत बुरा लगा कि हमारी नानी की तबीयत अब ठीक नहीं है, नानी मेरी अब शायद नहीं रहेंगी इस दुनिया में। तो मतलब ये सब चीज़ें वो कह ही रही थी, तभी वो कहती हैं सौम्या कि नानी ने कहा था ना कि जब मेरा अंतिम वक़्त आए, तो मुझे राम-राम बोलना। तो वो जाती हैं, सौम्या कहती हैं कि मैं खुद गई, मैंने अपने नानी के कानों में राम-राम बोलना स्टार्ट किया। मैंने बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोलना स्टार्ट किया। मेरी नानी की आँखें एक बार खुलती और एक बार बंद हो जाती, एक बार खुलती और एक बार बंद हो जाती। इसी तरह से होता है, जब मैं राम-राम बोलती ना, तो उनको मतलब वो मुझे भी नहीं पहचान रही थी, वो किसी को नहीं पहचान रही थी, ना जाने उनके साथ क्या हो रहा था। उनके जो चेहरे का भाव था ना, वो बहुत ही डरावना लग रहा था, मैं आपको बता दूँ। वो कहती हैं सौम्या कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी नानी के साथ क्या हो रहा है। मेरी मम्मी रोने लगी, और फिर अचानक से नानी की साँसें बंद हो गईं, और नानी मेरी लेटी रहीं, और सब लोग बहुत रोने लगे, यहाँ तक कि मैं खुद रोने लगी कि मैंने फिर भी मतलब नानी मेरी ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी मैंने उनके कान में ये बोलना बंद नहीं किया था। मैं बोल ही रही थी, फिर मेरी मम्मी ने मुझे गले लगाकर जो है बोली कि नानी अब नहीं है बेटा, अब तुम मत करो ये सब चीज़ें, मतलब इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही मुझसे। फिर अब नाना जी भी बहुत रोने लगे थे, और कोई था नहीं। मौसी भी ज़्यादा दूर शादी नहीं हुई थी, वो भी आ गई थी, पास में ही थी, तो उन लोगों ने भी मतलब बहुत सारे लोग रोने लगे थे कि नानी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। सबको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब कोई कर भी क्या सकता था? नानी तो नहीं थी यहाँ पर।
उसके बाद सौम्या कहती हैं कि सारे लोग बहुत रो रहे थे, कुछ गाँव के लोग आए, उन्होंने जो कंडे होते हैं वो भी उन्होंने लगा दिए, सुलगा दिए, आग लगा दिया, अगरबत्ती लगा दिया कि खटिया बाहर निकाली गई तुरंत, ये सारी चीज़ें हो गई वहाँ पर। मैं देख रही थी क्या-क्या हो रहा है। उसके बाद मतलब नानी मेरी मतलब उनको बाहर लिटा दिया गया था, उठा दिया गया था, जो लोग आते थे वो मुँह खोलते थे, देखते थे। इसी तरह से लगभग 1 घंटे या 2 घंटे बीत चुके थे। ठीक है, रात के मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था। तो अचानक से जो मेरी नानी हैं, सौम्या कहती हैं कि मेरी नानी मतलब लेटी हुई थी और अचानक से ना मैंने देखा कि उनके ये जो हाथ की जो छोटी वाली उँगली है ना, वो हिल रही है। तो सौम्या कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मतलब उनकी उँगली क्यों हिल रही, तो मुझे लगा एक बार ही मुझे डर लगा कि मतलब मैंने सुना हुआ था कि जब लोग मर जाते हैं तो भूत बन जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का सौम्या कहती है कि मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी, मैं नानी को छूने से भी डर रही थी। तो मैंने उनको नहीं छुआ, लेकिन फिर मैंने देखा मेरे 2 बार उँगली हिल रही है उनकी, 3 बार उँगली हिली। मैंने अपनी मम्मी से बताया कि मम्मी उनकी नानी की उँगलियाँ हिल रही हैं। मेरी मम्मी कहती हैं रो ही रही थी मेरी मम्मी, वो कहती हैं कि बेटा तुम बस ऐसी बातें मत करो, ठीक है? तुम यहाँ कोई मज़ाक नहीं चल रहा है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। सौम्या कहती हैं कि नहीं मम्मी ये बात सच है ये और आप देखिए चल कर के। उसके बाद वो जाती है तो दोस्तों कहते हैं सारे लोग कि एक सारे मतलब लोगों ने जो गाँव के लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि जो नानी का जो पूरा शरीर था ना वो ठंडा नहीं पड़ा था। सोचिए आप 2 से 3 घंटे हो गए हैं, 2 से 3 नहीं आप 1 ही घंटे समझ लीजिए। तो जब 1 घंटे हो गए हैं तो किसी की बॉडी तो ठंडी हो जानी चाहिए ना, लेकिन उन मेरी नानी की जो बॉडी थी वो बिल्कुल ठंडी नहीं पड़ी थी। वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी और बस उनकी उँगली एक बार हिल रही थी, तो कुछ गाँव वालों ने भी ये चीज़ देखा कि उनकी उँगलियाँ हिल रही हैं। अब ये देख कर के सारे लोगों को मतलब वो सब चीज़ें छोड़कर उन्होंने कहा कि वैद्य को बुलाओ। वैद्य को बुला कर के इनको दिखाइए कि ये इनको मतलब क्या हुआ है। तो वैद्य आते हैं, दूसरे गाँव से आते हैं, उनको आने में भी 40 से 45 मिनट लग गए थे। तो वो आते हैं और इनको देखते हैं, चेक करते हैं, तो वो कहते हैं कि साँसें तो नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी पूरा शरीर गर्म कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल आश्चर्य करने वाली बात थी। उसके बाद नानी ने हमारे कह रखा था कि जब मैं नहीं रहूँगी, मेरे पास मेरे आँचल से मेरे लड्डू गोपाल जी के हाथ को ज़रूर बाँध देना। उन्होंने ये भी कह रखा था। तो मेरी मम्मी ने क्या किया और मेरी मम्मी ने जल्दी से वो लड्डू गोपाल जी को लेकर आईं और उन्होंने लड्डू गोपाल जी के हाथ को जो अम्मा का उनके आँचल था यानी कि मेरी नानी का, उन्होंने उससे उनको बाँध दिया। बाँधने के बाद वो मतलब बहुत रोने लगी, तो फिर मैं भी रोने लगी थी। तो कुछ गाँव वाले जब वैद्य जी आ गए, तो वैद्य जी ने कहा कि मुझे दिखाइए कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे मतलब वैद्य जी बहुत पहले के वैद्य जो बहुत होते थे, बहुत जानकार होते थे। तो उन्होंने नब्ज़ पकड़ी, उन्होंने बोला कि शरीर गर्म है, इसका मतलब है कि इनके अंदर अभी प्राण बचे हुए हैं, ठीक है? और बचे हुए हैं, इनको आप लोग ये सब मत समझिए कि ये मरी हुई हैं, मरी नहीं है ये। अब क्यों इनकी साँसें नहीं चल रही हैं, ये बस वही परमात्मा जाने। उसके बाद वैद्य जी ने देखा कि लड्डू गोपाल जी से हाथ बंधे हुए थे, उन्होंने कहा आपने ये क्यों कर रखा है? तो उनकी मम्मी ने बताया कि मेरी अम्मा ने ये कह दिया था कि जब मैं ना रहूँ तो ये मतलब हाथ से बाँध देना। तो मतलब नानी का ये हाथ से बंधा देखकर मतलब जो वैद्य जी थे वो थोड़े से आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, बस वो देख कर के चले गए। उन्होंने कहा कि बस अब सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो कहती हैं कि मेरी नानी बहुत उम्र की भी नहीं थी कि चलिए बहुत बुढ़ी हो गई थी, बुढ़ी भी वो नहीं हुई थी और उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 60 या 68 साल की थी वो, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, जो भी वैद्य आते हैं वो चले जाते हैं देख कर के। उसके बाद सौम्या कहती हैं कि हम लोग सब बैठकर इंतज़ार कर रहे थे और वो कहती कि मैं इंतज़ार ये कर रही थी कि कब मेरी नानी उठेंगी और कब मुझसे सारी बातें बताएँगी, मुझे ये लग रहा था। मैं अपनी मम्मी से कितनी बार कह भी चुकी थी कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं मम्मी, मुझे लग रहा है कि नानी उठेंगी और मुझसे बातें करेंगी। मम्मी भी कह रही थी कि बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद सौम्या कहती हैं कि दीदी आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा जो मैंने उस गाँव में अपनी आँखों से देखा है आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले। मैंने ये देखा कि अचानक से मेरी नानी के जो पाँव का जो अंगूठा है ना उसको बाँध दिया गया था दोनों को एक करके और मेरी नानी के पैर का अंगूठा हिल रहा था, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था। और ये सब चीज़ें जब हम लोगों ने देखी तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? पूरे गाँव के लोग आप यकीन नहीं करोगे, पूरे गाँव के लोग जो थे ना वो हैरान हो गए थे ये चीज़ देख कर के। मतलब ये सोच से भी बिल्कुल परे था। और नानी हमारी अचानक से उनके मुँह में जो क्या कहते हैं, जब हम लोग जब वो नहीं थी, तो हमने गंगा जल वग़ैरह डाल दिया था ना, वो किनारे-किनारे से बहने लगा था।
ये सब बिल्कुल आश्चर्य करने वाली बात थी। कुछ लोग थे जो छू भी नहीं रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी और मैं, मेरे नाना जी तुरंत आए। उन्होंने जल्दी-जल्दी हिलाना शुरू किया, हाथ-पैर खोला तुरंत और हटाया चद्दर, उनको पंखे-वंखे लगाए, सब कुछ किया हुआ। लेकिन जो है नानी कुछ देर के बाद बड़े ही आसानी से उन्होंने धीरे से आँख खोली दोस्तों। ये बिल्कुल सत्य बात है। सौम्या जी कहती हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा, मेरी नानी ने बहुत धीरे से आँख खोली और आँख खोलते ही उन्होंने देखा कि सामने ही उनके पल्लू से बंधे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। जब वो आँखें खोलती हैं तो वो उनको देख कर के हँस पड़ती हैं, फिर तुरंत फिर से वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी आते हैं, वैद्य जी उनको कहते हैं कि आप इनको मतलब जो कुछ जड़ी-बूटियाँ वग़ैरह देते हैं, उनको कहते हैं कि पिलाइए इनको। पिलाती हैं, उसके बाद पिलाते पूरे गाँव में ये मतलब हल्ला हो गया था कि मतलब इनके यहाँ पे ऐसे लोग ज़िंदा हो गए हैं। मतलब ये हल्ला पूरे गाँव में हो गया था, अगल-बगल के गाँव में भी लोग जान चुके थे कि ये सब चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद सौम्या कहती हैं कि दीदी बस 2 ही 4 घंटे में मेरी नानी बिल्कुल ठीक हो गई थी। सब कुछ मतलब उठ के को बैठ गई थी। हाँ, वो चल नहीं पा रही थी बस, क्योंकि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि वो पहले से ही अस्वस्थ थी उनको घुटने को लेकर के, तो वो ज़्यादा उठ-बैठ नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर वो उन मतलब नानी ने जो बात हमें बताई, ये बिल्कुल मतलब आप कह लीजिए कि सोच से भी परे थी वो बात। बात ये थी कि उन्होंने बोला कि जब हम लोग मतलब जब शाम का टाइम था, अचानक से जब सब लोगों ने कहा कि अब वो नहीं रहीं, अब वो नहीं रहीं, तो वो कहती हैं कि मेरी आँखें खुली, मेरी आँखें मतलब बंद हो गईं और मेरे मतलब उनकी आँखें इधर बंद हुई, वो कहती हैं कि मेरी आँख खुली। मुझे लगा कि मैं कोई नींद से जागी हूँ। नींद से जागने के बाद मैं पहले तो यहाँ पर बहुत देर तक बैठी हुई थी। मैं देख रही थी कि सारे लोग रो क्यों रहे हैं। मैं बहुत देर से ये बात नोटिस कर रही थी कि सब लोग यहाँ पर रो क्यों रहे हैं। कुछ लोग देख रही थी कि मेरी बेटी जो थी, मेरी मतलब मुझे कह रही थी कि वो मैंने देखा कि वो राम-राम का जप कर रही है मेरे कानों में। जब वो राम-राम का जप कर रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे दुनिया का सुकून मिल रहा है। मतलब मैं ऐसे लग रहा था कि मैं डूब रही हूँ उस चीज़ से और राम-राम का नाम सुन के मैं बाहर आ रही हूँ। उसके बाद वो कहती है कि कुछ देर के बाद मुझे फिर मैं एक अंधेरे जैसी जगह थी, मैं वहाँ पर जाने लगी। अंधेरे जैसी जगह पे मैं जाने लगी, उसके बाद वो कहती हैं कि मैं जैसे अंधेरी जगह पर जाने लगी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कपड़े में मेरे कन्हैया जी का हाथ बंधा पड़ा है। जब मैं ऐसे अपने कपड़े में हाथ लगाती हूँ, तो मेरा हाथ मेरे लड्डू गोपाल जी के हाथ में जाता है। और वो कहती हैं नानी उनकी, कि आपको यकीन नहीं होगा, जैसे ही उनका हाथ मेरे हाथ में आया ना, मुझे सामने एक सफ़ेद कलर की बिल्कुल सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में मैंने देखा कि मेरे लड्डू गोपाल जी का हाथ पकड़ के मैं उसी रोशनी में चली जा रही हूँ। बस मैं उसी में जा रही हूँ, जा ही रही हूँ उसमें और कहीं मैं नहीं जा रही हूँ। उसके बाद मैं जब जा रही थी अंदर पहुँचती हूँ, मैंने देखा कि चारों तरफ लड्डू गोपाल जी थे, चारों तरफ लड्डू गोपाल जी थे और सारे लड्डू गोपाल जी ने मेरा ही हाथ पकड़ा हुआ था। मतलब ये बिल्कुल नानी मेरी जब बता रही थी तो रोंगटे खड़ी कर देने वाली बात थी। वो कहती हैं कि उसके बाद मेरे हाथ-पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। वो कहती हैं कि मेरे हाथ-पैर बिल्कुल सन्न पड़ गए थे, लड्डू गोपाल जी बहुत सारे थे। मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। उसके बाद अचानक से सारे लोग जो थे, मुझे यहाँ के गाँव के लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनाई देने लगी, उसके बाद मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद नानी कहती है, "उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है बेटा, क्या हुआ था मेरे साथ?" तो उसके बाद जो कहती हैं सौम्या कि मेरे मतलब सबको बताया गया कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे वो थीं और कैसे सारी चीज़ें की गईं। वैद्य जी को 2-2 बार बुलाया गया, आपकी शरीर ठंडी नहीं हुई थी। उसके बाद वो अपने लाला को ले कर के लिपट-लिपट कर रो रही थी। वो कहती हैं कि कोई हो ना हो मेरे कारण, मेरे लाला मेरे साथ थे। मैंने उनकी इतनी सेवा करी है ना, उसी सेवा का मुझे ये फल मिला है कि आज मुझे जीवन दान मेरे लाला ने दिया। आज मेरे लाला ने मेरा हाथ पकड़ कर, अपना हाथ मेरे हाथों में दे कर के वो मुझे लौटा लाए हैं इस धरती पर। वो फिर से मुझे वापस ले मतलब वो इतना रो रही थी मेरी नानी लड्डू गोपाल जी को लिपट कर के कि आपको यकीन नहीं होगा। वो कहती हैं सौम्या दीदी कि पूरा गाँव रो रहा था मेरी नानी की सिर्फ़ बातों पे और वो भी लड्डू गोपाल जी की, कि लड्डू गोपाल जी इतनी ज़्यादा कृपा करते हैं कि वो अपने भक्तों को अंधेरे में भी नहीं जाने देते। यहाँ तक जीते जी तो वो कभी जाने ही नहीं देते। लेकिन जब इस दुनिया से इंसान चला जाता है, तो इस दुनिया से जाने के बाद भी वो उनका हाथ थामे रहते हैं अपने भक्तों का, वो कभी अकेले नहीं छोड़ते और यही चीज़ उनकी नानी जी के साथ हुआ। तो दोस्तों सौम्या कहती हैं, उसके बाद मेरी नानी ठीक हो गईं, उनको काफ़ी दिन के बाद उसके बाद वो कहती हैं कि मतलब हफ़्ते भर लगे होंगे मेरी नानी फिर से चलने लगी और आज वो सौम्या मतलब बताती हैं कि मेरी नानी ने पूरे 100 साल की उम्र पाई थी।
उस दिन के बाद से। 100 के बाद जैसे आज उनका 100वाँ साल पूरा होने वाला है मेरी नानी का, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, मेरी शादी भी हो गई थी। तो वो कहती हैं कि जब मैं वहाँ पर गई थी ना, मेरी नानी मतलब जब एक्सपायर हो गई थी तब मैं गई थी। तो मेरी नानी ने वो लड्डू गोपाल जी मेरे लिए रखा हुआ था, क्योंकि वो कहती है कि मैं नहीं पहुँच पाई थी उस टाइम पर वहाँ पर। तो मेरी मैं जब वो नहीं थी इस दुनिया में तब मैं वहाँ पर पहुँची, और पहुँचने के बाद मेरे नाना जी भी मेरे थे, और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। उन्होंने मुझे बहुत ही काँपती आवाज़ में बोला कि बेटा, तुम्हारी नानी ने तुम्हारे लिए लड्डू गोपाल जी सहेजे हैं। अब इनको अपने पास रखना, इनको कभी अपने से दूर मत करना। देखना, ये तुम्हें भी मोक्ष के द्वार तक लेकर जाएँगे। उन्होंने ये बात कही, उनकी बात मैंने गाँठ बाँध ली। सौम्या कहती हैं कि सारी नानी का मेरा अंतिम संस्कार हुआ, सारी चीज़ें हुईं। उसके बाद एक घटना वहीं पर और घटित हो गई। नानी को जैसे ही अंतिम संस्कार किया गया, वैसे ही 24 घंटे के अंदर-अंदर मेरे नाना जी भी चल बसे थे। मेरे नाना जी भी शायद इसीलिए वहाँ पर थे, क्योंकि मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी को मेरे तक दे सकें। शायद प्रभु ने उनको इसी दिन के लिए ज़िंदा कर रखा था। और फिर उसके बाद नाना जी भी 24 घंटे के अंदर चले गए। ये भी बहुत दुखद घटना थी कि मेरी मम्मी के लिए, कि नाना-नानी दोनों नहीं थे। तो उनका भी अंतिम संस्कार किया गया, मतलब परिवार के लोग थे जो किए उन लोगों ने। उसके बाद सारी चीज़ें मतलब फिर ठीक हो गया, अंतिम संस्कार हुआ, 13वीं वग़ैरह हुई, उसके बाद फिर हम लोग अपने शहर में आ गए, राँची आ गए। तो राँची आने के बाद फिर वो कहती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ से लेकर आई, और आज भी मैं उन लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ दीदी। वो कहती हैं कि मैं सेवा कर रही हूँ, मेरे बच्चे, वो कहती हैं कि मैं जब से मेरे लड्डू गोपाल जी आए हैं ना, मेरा तो जीवन धन्य है। मेरे बच्चे इतने संस्कारी हैं। लड्डू गोपाल जी ने ऐसा लगता है कि जैसे वो साक्षात हमारे घर में हमारे बच्चों के रूप में हैं। मेरी बेटी और मेरा बेटे इतने संस्कारी हैं कि मैं आपको कह नहीं सकती। उन्हें कोई चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने आप से मुझे कहते हैं कि हाँ मम्मा, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वो मुझे ऐसे कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे ही अच्छी चीज़ें बता रहे हों। इस तरह के मेरे बच्चे हैं। और वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत अच्छा एक बिज़नेस चल रहा है। उनका रुई का कुछ काम होता है उनके घर में। तो कहती है मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है दीदी, ये सब लड्डू गोपाल जी की कृपा है, और मैं उनके ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ, और इस विश्वास का ही फल है जो मुझे आज मिल रहा है। और मेरी नानी जहाँ भी हो, लड्डू गोपाल जी की कृपा से उनको भी मोक्ष मिल ही गया हो। और मैंने भी ये ठान लिया है कि जब मैं भी इस दुनिया से जाऊँगी ना, मैं भी अपने आँचल में अपने कान्हा का हाथ ज़रूर बँधवा कर जाऊँगी, क्योंकि अगर मरने के बाद भी जो मेरी यात्रा हो ना, वो मेरे कान्हा मेरी प्रसाद पूरा करेंगे। तो बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय, राधा रानी जी की जय। दोस्तों, आज की थी सौम्या जी के द्वारा भेजी गई ये लीला कथा। आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये लीला कथा कैसी लगती है। मुझे विश्वास है इन सब बातों पर दोस्तों। तो भक्तों, आप सभी को विश्वास है या नहीं, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधा रानी जी का जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए, मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों, आपके पास भी अगर लीला कथा है ना, तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। आपके साथ भी आपके मतलब किसी से भी साथ अगर लीला कथा लड्डू गोपाल जी की घटित हुई हो घटना आपके भी जीवन में, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर भेज सकते हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इंस्टा का आईडी मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे पहुँच जाएँगे। वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपके साथ कौन-सी लीला कथा लड्डू गोपाल जी ने घटित करी है। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी कल लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।